नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो हमारा ब्रेन, दिमाग। इस स्कल के अंदर जो चीज़ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है भाई, ये आप जानते हो। आप जानते हो कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में आपने सुना होगा एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। वो तो कंप्यूटर का मेन दिमाग है ना। इसी तरह हमारा ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये जो इसके अंदर है हमारा दिमाग, ब्रेन, वो हमारा सीपीयू है। और वो उस सीपीयू से जो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है या आपके मोबाइल्स में यूज़ होता है उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है भाई। वो जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है या आपके मोबाइल में है वो तो सब किसने बनाया? इसी ने तो बनाया। तो ये कितना सोफिस्टिकेटेड होगा, यू कैन इमेजिन। अब ये जो ब्रेन है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना मोटे तौर पे, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। जो ज़रूरी है इस वीडियो में मैं वो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। हमारे दिमाग तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग कार्य करते हैं वो। एक हिस्सा है जो थिंकिंग ब्रेन है, जो हम जिसके थ्रू हम सोचते हैं, कॉग्निटिव सोचते हैं। एक हिस्सा है जो इमोशनल ब्रेन है। अब वो क्या है? थिंकिंग तो आप जानते हो, जब आप सोचते हो, कुछ प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो हिस्सा यूज़ हो रहा है, थिंकिंग ब्रेन। इमोशनल ब्रेन क्या है? इमोशनल ब्रेन वो है हिस्सा जो किसी भी सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, उसमें आपको एकदम एक्शन करवाता है आपसे। देखिए, मान लीजिए कभी किसी आप खतरे की जगह कुछ कोई खतरा है, वहाँ पे डेंजर है, तो अगर उस समय आपको डिसाइड करना पड़े सोचकर आपके थिंकिंग ब्रेन से कि भाई आपने क्या एक्शन लेना है, कई सिचुएशन ऐसी हैं, वो अगर सोचने लग गए तो तब तो बहुत देर हो सकती है। आपने देखा होगा कई जगह सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है, कई बार ऐसा व्यक्ति जो बड़ा शारीरिक दृष्टि से बड़ा कमज़ोर है, लेकिन उधर से एक कार आ गई, कोई व्हीकल आ गई एकदम, वो व्यक्ति, ये हुआ है, आई हैव सीन इट। तो वो व्यक्ति चाहे वो शारीरिक दृष्टि से इतना कमज़ोर है, ठीक तरह से चल नहीं पा रहा, लेकिन वो ऐसे ही छलांग मारेगा उस सिचुएशन में और वो बच जाएगा। ऐसे होता है। ये कौन करवा रहा है? ये आपका इमोशनल ब्रेन है जो करवा रहा है, जो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है आपकी डेंजरस सिचुएशन में। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हो, सामने एक रस्सी पड़ी है और आपने देखा कि सोचा कि ये तो सांप है। तो पहली बार ये हुआ तो हो सकता है आप डर जाओगे, डर के भाग जाओगे, पीछे हट जाओगे एकदम से, इमोशनल ब्रेन ने काम किया। लेकिन दोबारा जब ये घटना घटेगी तो आपको याद है कि भाई ये नहीं, ये तो आपका थिंकिंग ब्रेन कहेगा नहीं नहीं, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, जंप करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रस्सी है भाई। तो थिंकिंग ब्रेन हेल्प कर देगा। इसी तरह किसी भी सिचुएशन में आप फियर में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, थिंकिंग ब्रेन आपको बचा सकता है। इसलिए थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण बात है कि आपके थिंकिंग ब्रेन में और आपके इमोशनल ब्रेन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिगड़ जाता है, तभी तो ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, फोबिया, दिस एंड दैट, सो मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स, फिर आपको ड्रग्स लेनी पड़ती है। क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि आप ये जानो और इस बैलेंस को बनाए रखो। क्या चीज़ है जो इस बैलेंस को बनाए रखती है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का बड़ा इसमें रोल है। देखिए, जब मैं कहता हूँ ब्रीदिंग, तो ऐसी एक्सरसाइज कोई भी बता दे और आप करने लग जाओ, ऐसे नहीं। जो एंशियंट एक्सरसाइजेज हैं रिकमेंडेड, कितने बार करना है, कैसे करना है,
उनको फॉलो कीजिए। और उसके लिए बेस्ट सोर्स, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, लॉब्संग रामपा जी द्वारा जो विजडम ऑफ एंशियंट्स उनकी किताब में दिए गए हैं, वो सेफ है, सही है। बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन थ्रू डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा कर लिया आपने, उन्होंने कहा कि 10 बार कीजिए, 20 बार, आपने 50 बार कर लिया, वो भी ठीक नहीं। हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो ख़राब करेगी। इसलिए रिकमेंडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्राणायाम ही कीजिए, ऐसे ही किसी ने बता दिया वो नहीं। तो ब्रीदिंग से आपका ये जो बैलेंस है ये बना रहेगा बिटवीन योर थिंकिंग ब्रेन एंड योर इमोशनल ब्रेन। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कहीं बैठे हो आप और आपके अंदर एंजाइटी है किसी भी कारण से, हॉस्पिटल में बैठे हो, अपनी इंतज़ार कर रहे हो, डॉक्टर को देखना है, इंटरव्यू के लिए बैठे हो, दिल धड़क रहा है, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है बड़ी, ठीक है, तो एंजाइटी है। उस समय अगर आपका ध्यान जाए कि हाँ भाई ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, ये ध्यान जाने से ही ब्रीदिंग कुछ स्लो हो जाती है, देख लेना करके। और फिर अगर आप एक लंबा गहरा सांस लो नाक द्वारा, बिना रोके धीरे धीरे ज़्यादा समय लेकर इसको निकालो, धीरे धीरे 2-4 बार करोगे ना, मन शांत हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। इतना संबंध है ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग कीजिए, रेगुलर ब्रीदिंग, और ऐसी सिचुएशन में ज़रूर कीजिए, ये हेल्प करेगी। इससे मेंटेन होगा आपका बैलेंस बिटवीन योर थिंकिंग ब्रेन एंड योर इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन में जो बैलेंस है कितना महत्वपूर्ण है, मैंने बताया, कई ट्रबल से बचाएगा आपको, ठीक है। अब इसके अलावा क्या चाहिए आपको ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग को के लिए? न्यूट्रिएंट्स। शरीर के लिए तो आप जानते हो क्या चाहिए खाने के लिए, आप नॉन वेज हो या वेज, डिपेंड करता है आपने क्या आपकी डाइट है। लेकिन आपको ध्यान देना है दिमाग को भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो डिफरेंट हैं। तो आप ये देख सकते हो, कई वीडियोस हैं, और मैं चाहोगे तो इस पे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे फालतू में, तो वो एक पहलू है। तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ सिर्फ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स, आपके ब्रेन के लिए क्या फूड है जो कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखेगा। उसके बाद है एक्सरसाइज। शरीर के लिए तो भाई आप सैर पे चले गए या और तो कई तरह की एक्सरसाइज हैं, जिम में चले गए। ब्रेन के लिए क्या है? थिंकिंग, लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो ब्रेन से। कोई पजल सॉल्व कर लो, कुछ कर लो, उससे ब्रेन की एक्टिविटी रहेगी ना, तो उसमें खून का बहाव सही होगा। अगर ब्रेन को ब्लड सही तरीके से नहीं मिल रहा तो क्या होगा? सर्टेन एरियाज विल बिकम डेड। यस, ब्रेन को जो ऑक्सीजन जाती है वो भी तो ब्लड के थ्रू ही जाती है। तो ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ओल्ड पर्सन हो, कुछ ना कुछ करो, सीखो। देखिए ये क्योंकि हमारे इस पूरे शरीर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और बड़ा डेलिकेट है, इसका ध्यान रखो। इससे आपकी आयु भी लंबी होगी और आप बड़े स्वस्थ रहोगे मानसिक तौर पे, और खुश रहोगे, प्रसन्नता आएगी आपके अंदर। क्योंकि आपकी ये फालतू की प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में, फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ रहे हैं, तरह तरह की ड्रग्स लेनी पड़ रही हैं, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये सारे ट्रबल्स नहीं आएंगी फिर आपके पास। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे, और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं खुद भी सीखिए, औरों को बताइए, बच्चों को भी समझाइए कितना इम्पोर्टेंट है अपने दिमाग का, ब्रेन का ध्यान रखना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।